गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे इससे पहले क्लासेस में भी रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। रोमन नंबर्स में बच्चों हम लोग सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोगों के न्यूमरेशन सिस्टम में, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम में अंकों का यूज होता है। 1, 2, 3, 4 या इस तरह के अंकों का यूज़ करके हम लोग नंबर्स का फॉर्मेशन नंबर बनाते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। लेकिन रोमन नंबर्स में हम लोग सिंबल्स का यूज़ करते हैं। कुछ रूल्स को फॉलो करके हम लोग रोमन नंबर्स लिख और पढ़ सकते हैं। रूल्स अभी हम आपको बताएंगे कि क्या रूल्स हैं और क्या उसको फॉलो करके हम किस प्रकार से रोमन नंबर्स को लिख और पढ़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, भारतीय अंकीय प्रणाली के अंतर्गत एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि किस प्रकार नंबर हम बनाते हैं। तो बच्चों, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों के प्लेस वैल्यू होते हैं, जैसे 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस और सो ऑन, लाख एंड 10 लाख। लेकिन रोमन नंबर्स में प्लेस वैल्यू की व्यवस्था नहीं है। तो इंडियन सिस्टम के मुताबिक के अनुसार जब हम नंबर्स का फॉर्मेशन करते हैं तो वंस और टेंस प्लेस में या किसी प्लेस में अगर हम नंबर्स को पुट करते हैं तो उस हिसाब से हम नंबर को रीड और राइट कर लेते हैं। लेकिन रोमन नंबर्स में क्योंकि हम लोग सिंबल्स का यूज करते हैं, इसलिए इसमें प्लेस वैल्यू का नहीं होता है, कोई स्थान नहीं है। और जीरो के लिए कोई भी रोमन नंबर्स में कोई सिंबल नहीं बताया गया है। तो हम लोग एक बार ध्यान देते हैं कि रोमन्स नंबर में हमने जैसा आपको बताया कि सिंबल्स का यूज होता है। तो 7 सिंबल्स हैं बच्चों, जिसके आधार पर हम लोग 1000 के अंदर में जितनी संख्याएं आती हैं उनको लिख और पढ़ सकते हैं। वो सिंबल्स 7 है। आई सिंबल 1 को डिनोट करता है, भी सिंबल 5 को डिनोट करता है, एक्स सिंबल 10 को डिनोट करता है, और एल 50 को, सी 100 को, डी 500 को और एम 1000 को। तो ये 7 सिंबल्स का यूज करके हम लोग 1000 तक की संख्याओं को आराम से लिख और पढ़ सकते हैं। और कुछ रूल्स होते हैं इसमें जिसको हमको फॉलो करना होता है। वो रूल्स को फॉलो करके हम लोग इसका संख्याओं के बारे में पढ़ सकते हैं। वो रूल्स में एक बार फिर आप लोगों को बता रहा हूँ कि सिंबल्स जो है रोमन नंबर्स में, आई सिंबल जो है 1 को डिनोट करता है, भी 5 को डिनोट करता है, एक्स 10 को डिनोट करता है, एल 50 को, सी 100 को, डी 500 को और एम 1000 को। यानी 1000 के नंबर तक को हमको लिखने के लिए या पढ़ने के लिए इन सिंबल्स की जानकारी जरूरी है। अब इन सिंबल्स को हम किस ऑर्डर में रखेंगे, इसके कुछ नियम हैं जिसके आधार पर हम लोग रोमन न्यूमरल्स का निर्माण फॉर्मेशन करते हैं। तो 3 बेसिक रूल्स हैं बच्चों जिससे रोमन न्यूमरल्स हम लोग लिखते हैं। पहला है कि अगर कोई सिंबल को हम रिपीट करते हैं, अगर किसी सिंबल को हम रिपीट कर रहे हैं तो रोमन न्यूमरेशन सिस्टम के अंतर्गत उसको माना जाता है एडिशन। जैसे सी और सी दो बराबर अगर हम रिपीट करते हैं, सी और सी या एक्स और एक्स, तो इसका मतलब है कि हम सी मीन्स 100 में 100 को जोड़ रहे हैं। अगर एक्स और एक्स रिपीट हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम 10 में 10 को जोड़ रहे हैं। और आई को अगर हम रिपीट करते हैं तो इसका मतलब हम 1 और 1 को जोड़ रहे हैं, यानी 1 + 1 = 2। तो पहला रूल्स ये है कि अगर कोई सिंबल को हम रिपीट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस नंबर को आपस में जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सेकंड चीज, अगर किसी लार्जर सिंबल मतलब कोई ऐसा सिंबल जिसका जो डिनोट जो अंक को करता है वो बड़ा अंक है और उसके राइट साइड में दाएं तरफ में अगर कोई छोटा सिंबल जो छोटे अंक को डिनोट करता है अगर आता है तो इसका मतलब होता है कि हम उस बड़े नंबर के सिंबल में इस छोटे नंबर के सिंबल को जोड़ रहे हैं। जैसे वी आई
का मतलब भी बड़ा 5 को डिनोट करता है, आई 1 को डिनोट करता है। अगर भी के साथ आई हम रखते हैं तो 5 + 1 यानी 6। तो आप लोग जानते हो कि 6 का रोमन नंबर क्या होता है, भी आई। तो भी बड़े को डिनोट करता है, बड़े नंबर को 5 को। आई 1 को डिनोट करता है। अगर राइट साइड में हम किसी बड़े सिंबल के राइट साइड में दाएं साइड में किसी छोटे नंबर के सिंबल को रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उस बड़े नंबर में उस छोटे नंबर को जोड़ रहे हैं। जैसे भी आई या एक्स आई 11 को डिनोट करता है क्योंकि एक्स 10 है और आई 1 है, तो एक्स के राइट साइड में आई है, इसका मतलब है 10 में हम 1 जोड़ रहे हैं, तो 10 + 1 = 11। इसी तरह किसी भी नंबर के जो आप लोग बनाएंगे या पढ़ते हैं तो आप देख लेंगे कि बड़े सिंबल के राइट साइड में जो नंबर आपका होगा इसका मतलब है उस बड़े नंबर में आप छोटे नंबर को जोड़ रहे हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर किसी बड़े नंबर के सिंबल के लेफ्ट साइड में कोई छोटे नंबर का सिंबल आप पुट करते हैं, जैसे आई और एक्स आपका 10 को डिनोट करता है, आई 1 को डिनोट करता है। एक्स के पहले आई का रखने का मतलब है कि हम उस बड़े नंबर से उस छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आई एक्स मतलब हुआ 10 - 1 यानी 9। इस तरह आपने देखा कि ये जो है 2 रूल आपको हमने बताया। पहला तो ये कि बड़े सिंबल के राइट साइड में जो छोटा सिंबल होता है वो एडिशन को बताता है। लार्जर नंबर के सिंबल को के लेफ्ट साइड में अगर कोई स्मॉलर नंबर का सिंबल होता है तो वो सब्ट्रैक्शन को डिनोट करता है। और नंबर 3 आपको बताया था, हमने पहले बताया था कि रिपीटेशन मतलब एडिशन होता है। यानी कोई नंबर को, कोई सिंबल को अगर आप बराबर से रख देते हैं तो इसका मतलब है आप उस नंबर में उस नंबर को जोड़ रहे हैं। जैसे सी अगर आप रखते हैं तो सी 100 को डिनोट करता है, तो सी लिखने का मतलब है 100 में आप 100 को जोड़ रहे हैं 200 होगा। वैसे ही x जोड़ते हैं तो 10 + 10 20 हो जाता है। ये 3 रूल हैं जिसके आधार पर आप रोमन नंबर्स को लिखते और पढ़ते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे नोट्स हैं जो याद रखने की चीज़ है। वो नोट्स क्या हैं ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी पड़ेंगे। जैसे भी, एल और डी। भी मीन्स 5, एल मीन्स 50 और डी डिनोट कर रहा है 500 को। तो ये 3 जो हैं भी, एल और डी, ये 3 ना कभी किसी नंबर से किसी सिंबल से घटते हैं यानी ना राइट साइड में होंगे, लेफ्ट साइड में होंगे, और ना ही रिपीट होते हैं यानी डबल भी नहीं होंगे। भी कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, एल कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको, और डी नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो याद रखने की चीज़ है कि भी, एल और डी ये रिपीट होते हैं और ना किसी से घटते हैं, घटते भी नहीं है। मतलब इनसे बड़े किसी सिंबल के लेफ्ट साइड में भी, एल, डी नहीं होते हैं। नंबर 2 है कि आई जो होता है जिससे हम 1 को डिनोट करते हैं, आई केवल भी और एक्स से ही घट सकता है। यानी कि भी मीन्स 5, एक्स मीन्स 10, तो आई भी और एक्स के ही लेफ्ट साइड में केवल हो सकता है और जो है वो उसके किसी से घटता नहीं है। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड बाय केवल भी एंड एक्स। नेक्स्ट चीज सी, आपका सी, डी और एम से ही केवल सब्ट्रैक्ट होता है। डी मीन्स 500, एम मीन्स 1000। तो सी केवल डी और एम के ही लेफ्ट साइड में हो सकता है। और कोई भी एक रिपीटेशन का खास जो रूल है, अभी हमने आपको बताया था कि कोई सिंबल को जब आप रिपीट करते हैं तो इसका मतलब होता है उस नंबर में उस नंबर को जोड़ रहे हैं। लेकिन ये रिपीटेशन जो है मैक्सिमम 3 टाइम्स हो सकती है, यानी कोई भी सिंबल को आप 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, यानी जोड़ नहीं सकते। ये आपके कुछ रूल्स हैं और ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखते हैं और इनको ध्यान रख करके आप रोमन न्यूमरल्स बनाते हैं तो आप सही बेटर बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।
बच्चों मैं आप लोगों के सामने एक चार्ट बनाकर दिखाना चाहूँगा। वो चार्ट के सहायता से आप लोग 1000 तक के नंबर को आराम से पढ़ भी सकेंगे और बना भी सकेंगे। तो यहाँ एक चार्ट आपके सामने हमने बनाया है। इस चार्ट को अगर आप बना लेते हैं तो आप किसी भी 1000 के नंबर तक किसी भी नंबर को आराम से लिख और पढ़ सकेंगे। ये इस चार्ट आप खुद भी बना सकते हैं। देखिए कि 1 के डिजिट में 1 से 9 तक का हमने जो है यहाँ रोमन नंबर और इंडियन नंबर्स में आपको बता दिया है। 1 का 1, सेकंड का 3rd, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 1 से 9 तक के रोमन और इंडियन नंबर्स हैं। 10 डिजिट में 10 से 90 तक रोमन नंबर्स और इंडियन नंबर्स हैं। ये इस तरह आप देख रहे हैं। अभी आपको हमने रूल्स बताए थे कैसे सब्ट्रैक्शन करना है, कैसे एडिशन करना है। मैक्सिमम 3 टाइम से ज़्यादा रिपीटिशन नहीं हो सकता है और क्या चीज़ रिपीट नहीं हो सकती है, क्या घट नहीं सकती है, वो नोट्स आपको हमने कराए थे। 100 में C से यानी 100 से 900 तक के रोमन नंबर्स और इंडियन नंबर्स आपको हमने बता दिए। अभी इस नंबर्स की सहायता से आप कोई भी नंबर को आराम से बना सकते हैं। मान लीजिए 97 को रोमन नंबर्स में लिखना है तो आप 90 देखिए, 90 मीन्स है X और C और 7 का VII है। तो XC में VII साथ में अगर आप जोड़ देते हैं, लिख देते हैं, क्योंकि राइट साइड में छोटे सिंबल को जोड़िए तो जुड़ता है। तो 90 में VII 7 को अगर आप जोड़ देते हैं तो आप 97 बहुत आसानी से आराम से लिख लेते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे देखिए 90 हुआ XC और इसमें के ये बड़ा नंबर है, बड़ा सिंबल है। इसमें अगर हम छोटे सिंबल VII को अगर ये बगल में राइट साइड में लिख देते हैं तो इसका मतलब हो गया 90 + 7 90 नीचे 90 + 7 97। कोई और भी नंबर आप जो है 112 मान लीजिए लिखना चाहते हैं। 112 100 का आप लोगों को मालूम है रोमन सिंबल C है। नीचे देखिए 110 लिखते हैं तो इसको दूसरे तरीके से आप 100 + 10 लिख सकते हैं। तो 100 का सिंबल C है, राइट साइड में 10 का सिंबल क्या होता है X। तो CX बराबर 110 आपका हो जाएगा। कोई और नंबर आप चाहें तो 555 लिखना चाहते हैं 555। तो 500 + 50 + 5 नंबर्स को एक्सपेंड करना आप लोग जानते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म को आप रख करके आराम से उसको रोमन न्यूमरल्स सिंबल्स में इन्वर्ट चेंज कर सकते हैं। 500 का सिंबल्स होता है D, प्लस का मतलब है आप सिंबल्स के राइट साइड में छोटे सिंबल्स को रख दीजिए। 50 का है L और 5 का है 555 DL। तो इस तरह बच्चों आज हम लोगों ने न्यूमरेशन रोमन नंबर्स को पढ़ना और लिखना सीखा है। इससे पहले की कक्षाओं में भी हमने पढ़ा है, लेकिन आपके सिलेबस में 1000 तक के नंबर आपको लिखने और पढ़ने आने चाहिए। आप लोगों ने ये क्लास देखी, अगर आप लोगों को इसमें कुछ प्रॉब्लम हो या कोई आप इसमें कुछ नया कुछ पूछना चाहते हैं तो इसी कमेंट बॉक्स में आकर के हम लोगों को सूचित कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में ये आप लोगों के सिलेबस में नंबर चैप्टर से जो है एक आपका लेसन दिया था हमने। अभी हम आप लोगों को शुरू से दूसरे चैप्टर्स पर भी क्लास बताएंगे, क्लास 5। थैंक यू वेरी मच।